बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने आज पुतिन को फाइनल वार्निंग जारी की है। कल उसने कहा था कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुमने क्या कर दिया है, तुम कंट्रोल से बाहर हो गए हो, ये क्या अटैक किया है तुमने। और वो अटैक इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक अटैक था कि जिसने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं पूरे यूक्रेन की। और शायद ये इतना बड़ा अटैक था जिसमें गालिबन अब जो सूरत हाल सामने नजर आती है कि इन्होंने सैकड़ों ड्रोन्स मिसाइलों के साथ हमला किया। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी और फाइनल वार्निंग जारी की है पुतिन को। उसने कहा कि अगर मैं ना होता तो इस वक्त तक रशिया के साथ जो कुछ बुरा हो चुका होता तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। बहुत बुरा हो चुका होता। ये सिर्फ मैं हूं जिसने तुम्हें बचा कर रखा है। अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं आखिरी दफा, तुम आग से खेल रहे हो और इस फायर के साथ खेलते हुए तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। किसी गलत फहमी में ना रहना। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने आज इनडायरेक्टली वार्न कर दिया है रशिया को कि मैं अगर पीछे हट गया ना तो पूरे का पूरा यूरोप तुम पर हमला कर देगा और हो सकता है एटमी जंग छिड़ जाए और हो सकता है कि रूस में जो मिसाइल हमले हो उसके साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो और तुम बच नहीं पाओगे। लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहना। ये मैं ही हूं जो रास्ते में आ गया हूं, तुम्हें बचाया है और इस सूरत हाल में तुम ये जो हरकत कर रहे हो ठीक नहीं है। देखिए असल में हुआ क्या है कि जब से पुतिन के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है और वो कातिलाना हमले में बचे हैं, उसके बाद से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप और ये तमाम सूरत हाल का जायजा अगर ले तो रूस ने इतने मिसाइल मारे हैं, इतने ड्रोन्स मारे हैं, मार मार कर उन्होंने यूक्रेन का भुरकस निकाल दिया। लेकिन उसमें बहुत सारे आम लोग भी मारे गए जिन बेचारों का कसूर नहीं होता। यही सूरत हाल होती है जंग में। आप देखें तो रूस ने जो हमला किया उसमें मारे गए, यूक्रेन जो हमला करता है उसमें आम रशियन भी मारे जाते हैं फौज के अलावा। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आखिरी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वार्निंग जारी कर दी है कि मैं तुम्हें बड़ा क्लियरली वार्न कर रहा हूं कि हालात तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और इस वक्त तुम बाज आ जाओ वरना चीज़ें इतनी तबाहकुन होगी जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। गालिबन आज जो वार्निंग आखिरी जारी हुई है, इस वार्निंग को आप इस तरह समझ लें कि अगर इस सारे मामले के बाद भी अमेरिका और यानी इस सारी जंग में ये लोग नहीं रुकते तो फिर शायद ये मामला अमेरिका पीछे हट जाए, क्योंकि उसने देखिए यूक्रेन के अंदर से जो लेना था मादनियात वो तो ले ली। हो सकता है इस फाइनल वार्निंग के बाद गालिबन नेटो में वो कह दे यूक्रेन को तो ठीक है तुम लोगों ने करना तो तुम कर लो, तो मैं तो नेटो से निकल जाऊंगा, फिर नेटो जाने तुम लोग जानो और उसके बाद फिर सारे ममालिक पूरे का पूरा यूरोप हो सकता है रूस के साथ जंग कर ले और ये शायद तीसरी जंग अजीम में मामला चला जाए। देखिए इस सारी सूरत हाल में पुतिन की जानिब से और रूस की जानिब से जो मामला सामने आए हैं कि भाई हमारे प्रेसिडेंट को उड़ाने की तुम लोगों ने कोशिश की है नहीं, और यूक्रेन को कह रहे हैं और अमेरिका को बता रहे हैं कि जब अगर तुम्हें उड़ाने की कोई कोशिश करेगा तो क्या तुम इस सारी सूरत हाल में चुप करके बैठे। जाहिर सी बात है तुम पर इस्टेब्लिशमेंट ने हमला किया और तुम आकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो हो सकता कर रहे हो। हम पर यूक्रेन ने हमला किया, हमारे प्रेसिडेंट को उड़ाने की कोशिश की, तो आखिरी हद तक जाएंगे। अब उधर पुतिन की जानिब से जवाब दिया गया है, यानी उनकी गवर्नमेंट की जानिब से, ऑफिशियल भी पुतिन का बयान नहीं आया लेकिन उनकी गवर्नमेंट की जानिब से बयान किया क्या है कि ये जो हमला हम पर हुआ है ना, उनके जो एक्शंस हैं यूक्रेन के, ये असल में अमन को तबाह करे, पीस प्रोसेस को तबाह करें। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें पता है कि नाजी के फ्लैग के नीचे इस वक्त पूरा यूरोप रूस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। असल में आज एक वार्निंग जारी हो गई है कि शायद ये मामला अब बहुत बड़ी जंग अजीम की तरफ चला जाए जिसको अमेरिका भी शायद आने वाले वक्त में संभाल ना पाए। देखिए मसला सारा ये हुआ है कि इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर ये जो मामला चल रहे हैं, यानी आप ये सोचे हालात इस लेवल पर चले गए हैं कि या तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन रहेगा या ज़ेलेंस्की रहेगा, किसी एक ने रहना। और एक दूसरे पर जिस तरह हमले हो रहे हैं शायद हो सकता है किसी एक के ऊपर एक कातिलाना हमले जिस तरह हो रहे हैं बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाए। और अगर ये मामला हो गया तो फिर आप समझ लें कि बचेगा कोई नहीं। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि कोई ज़ेलेंस्की को रास्ते से हटा दे और नाम रूस पर लगा दे? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि बाकी सारी ताकतें मिलकर पुतिन को रास्ते से हटा दें? उसके ऊपर अब 21 कातिलाना हमले हो चुके हैं और वो सारे के सारे सरवाइव कर गया है। ये बड़ा रेयर होता है किसी भी जगह पर कि इस तरह के हमले हो जाएं और वो सरवाइव कर जाए। लिहाजा इस वक्त
रूस ने गालिबन बटन दबा दिया है और रशिया इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा। वो धड़ाधड़ मिसाइल मारते जा रहे हैं और अमेरिका की जानिब से अब वार्निंग जारी आ गई है। देखिए, असल में हुआ ये है कि यूक्रेन ने मिसाइल मांगे हैं और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगा है अमेरिका से, और बहुत सारे मिसाइल मांगे कि आप हमारी मदद करें। हमने आपको क्लियरली बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपको मादनियात भी दे दिए, अब आप हमारी मदद करें। असल में अब क्या सूरत हाल है, अब ट्रंप ये चाह रहा है कि जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए ताकि मुझे यूक्रेन से मादनियात मिले। वो असल में कई ममालिक के अंदर मादनियात लेना चाह रहा है, वो मादनियात लेना चाह रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज लेना चाह रहा है। डील तो उसने कर ली है, अब मिलेंगे तो तभी ना जब जंग बंद होगी। लेकिन इस जंग के बंद होते पुतिन ये चाह रहा है कि जंग बंद हो लेकिन मुझे यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाए, वो मेरे साथ शामिल हो जाए, क्योंकि अब ट्रंप को जल्दी है जंग बंद करने की। तो इस सूरत हाल के अंदर वो अपनी शराइत के ऊपर मामला तय करना चाह रहा है। लेकिन जब शराइत पर आप मामला तय करते हैं तो जाहिर सी बात आप जंग को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ट्रंप कह रहा है कि मैं पीछे हट गया ना तो मॉस्को नहीं बचेगा और बहुत सारी सूरत हाल नहीं बचेंगी, मेरी वजह से अभी तक तुम बचे हुए हो, मैं पीछे हट गया तो तुम्हारे पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ इस लेवल के चले जाएं कि अमेरिका रूस के खिलाफ ही खड़ा हो जाए कि ये जो इकदाम हो रहे हैं ये बड़े खतरनाक है। देखिए, दो चीज़ें आप जेहन में रख ले, पहले भी अमेरिका खिलाफ था बाइडन के दौर के अंदर, उन्होंने हर चीज़ें सप्लाई की, लॉन्ग रेंज मिसाइल। आपको याद होगा उस वक्त पुतिन ने आखिरी दफ़ा कह दिया था कि अब लॉन्ग रेंज मिसाइल लगा तो फिर हम उसके बाद रिस्ट्रिक्ट मिसाइल और ऐसे मिसाइल हमला कर देंगे कि जिसके बाद ये मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ चला जाएगा। और आपको पता है बेलारूस के अंदर तो उन्होंने हर लेवल पर जाकर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए थे, यानी न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगा दिए थे सब कुछ, और उनका रुख यूरोप की जानिब कर दिया था। तो अब भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा बदली नहीं है। ये सारे का सारा मामला असल में एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहा है। देखिए, आज इंडिया को भी काफ़ी हद तक प्राइस पे करना पड़ी है। वो प्राइस कैसे पे करना पड़ी है, अब ये देखिए, पुतिन का साथ दिया मोदी ने, और ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, अब यूरोप, ये जो आपको अमेरिका और यूरोप ये सारे जो नज़र आ रहे हैं अचानक से वो पाकिस्तान के बारे में फेवर करना, असल में इंडिया के खिलाफ है। यूरोप ने भारत को कह दिया है कि जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जंग में जब हमने तुम्हें कहा था कि रशिया को सपोर्ट ना करो तो तुम न्यूट्रल हो गए थे, आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग में न्यूट्रल हो गए। वो कह रहे थे मेरे मुल्क में पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, फलाना कर रहा है, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप सबूत दें। आप सोचो, बरतानिया ने इंडिया को कहा कि आप हमें सबूत प्रोवाइड करें, इन्होंने सबूत देने से इनकार कर दिया और सबूत इनके पास कुछ थे नहीं। तो अब आप सोचो इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने क्या मामला किया, इन्होंने ये सूरत हाल पैदा की दुनिया के सामने कि सबूत तो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारा बिलीव करें कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, उन्होंने भारत के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। अब ये असल में सूरत हाल होती है जियोपॉलिटिक्स की कि आज अगर पुतिन दोस्त बना हुआ है ट्रंप का, फ्रेंड है उसका, लेकिन इस सूरत हाल में मामला अगर नो रिटर्न पर चले जाएंगे तो हो सकता है कि वो स्ट्राइक का हुक्म दे दे आने वाले वक्त के अंदर और ये कह दे कि ठीक है जी ये लड़ाई होगी। उसने असल में पुतिन को कहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम मामलात को आगे लेकर चलो, इस लड़ाई को एंड करो, ताकि मैं फिर अपनी मुल्क के अंदर तुम्हें प्रोडक्ट्स की तुम्हारी जो होंगी रसाई उस तक मुमकिन हद तक कोशिश करूँगा कि सारी प्रोडक्ट्स की रसाई मिल सके और मुझे यूरोप से निजात मिल सके। ट्रंप असल में ये भी चाह रहा है कि देखिए 1 जून से उसने टैरिफाइड करना है, उस टैरिफ के अंदर तकरीबन 600 अरब डॉलर्स की जो ये लोग इंपोर्ट करते हैं यानी यूरोप से, और यूरोप करता है तकरीबन 350 अरब डॉलर की, तो वो उन पर टैरिफ लगाने जा रहे 50%। तो वहाँ पर जंग है तो वो अमेरिका पर भी टैरिफ लगाएंगे। तो वो ये चाह रहा है कि जल्दी जल्दी यूक्रेन की जंग बंद हो, मैं सारे का सारा माल रूस से लेना शुरू करूँ, रूस की अल्टरनेट मार्केट मुझे मिले। जिस तरह रूस पर पाबंदियाँ लगी तो उन्होंने चाइना का रुख कर लिया, और चाइनीज़ रूस की प्रोडक्ट्स को बड़ा पसंद करते हैं। ये असल सूरत हाल पैदा हो रही है इन सारे मुल्क की और मामलात की। अब असल में आने वाले वक्त में अगर वाकई ट्रंप पीछे हट गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लें। और आपको पता लास्ट टाइम यही मामला हो गया था, जब ट्रंप आया उसके बाद ये चीज़ें हटी, लेकिन ये लड़ाई अभी दूर दूर तक कहीं बंद होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस सारी लड़ाई के अंदर रूस अपने अलग गोल चाह रहा है। वो चाह रहा है कि यूक्रेन चूँकि हमारा हिस्सा था हमें बहुत सारा हिस्सा मिले। ट्रंप इस सारी सूरत हाल में देख रहा है कि मामला क्या चल रहा है, उधर ज़ेलेंस्की और यूरोप और बाकी सारी ताकतें और इजराइल वो चाह रहे हैं कि हम रूस का नाटका बंद करें, क्योंकि रूस ही ने तो ईरान को बचाया था अमरीकी हमले से और इजरायली हमले से।
तो इसराइल उनके खिलाफ है, दूसरा वो समझते हैं कि चाइना इनके साथ है। तो अब ये सूरत हाल का जायज़ा लेने वाला होगा कि अगर यूरोप ने लड़ाई का फैसला कर लिया रूस के साथ तो फिर क्या होगा, फिर क्या न्यूक्लियर वार हो जाएगी, न्यूक्लियर मिसाइल चल जाएंगे, हालात ख़राब हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि वाकई ट्रंप ने कह दिया है अगर वो पीछे हट गया तो फिर यूरोप शायद हो सकता है डायरेक्ट वॉर की तरफ चला जाए और ये वॉर फैसला कुन वॉर होगी रूस के खिलाफ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।